मेरा जीवन देवता ठाकुर जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जगत जननी जगत लक्ष्मी श्री श्री बड़ो माँ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव दादा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पाद श्री श्री अविंद दादा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम एवं ठाकुर परिवार के सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज इस ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित ठाकुर जी के पुत्र पांचधारी कर्मीगण, इष्ट प्राण दादा, माताएं, छोटे छोटे बच्चे सभी को यथावत स्थान पर मेरा प्रणाम, जय गुरु और ढेर सारा प्यार। आज का ये बेला हम सब के लिए, जब हम सत्संग से युक्त होते हैं, एक शुभ क्षण शुभ घड़ी हमारे जीवन में शुरू होता है। तो ये कि शुभ क्षण शुभ घड़ी में सभी भक्त जनों से मिलने का ये शुभ अवसर आप लोगों के अथक प्रयास के द्वारा ये संभव हो पाता है। अभी अभी ठाकुरबाड़ी में ऋतिक कॉन्फ्रेंस और पूज्यपाद श्री श्री आचार्य जी दादा का जन्मोत्सव एक साथ अभी मनाया गया। हमारे चतुरानंदा, हमारे अमरीश अग्रवाल दा और बहुत सारे दादा लोग वहाँ पे मिले भी, वहाँ पे कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हुए। और ठाकुरबाड़ी में जाने के बाद एक आनंद, एक उमंग, एक आशा, एक भरोसा, एक बहुत सारा क्या जाने मिल जाता है। बहुत ही आनंद आता है और एक तरह से कहना चाहिए पूरा एनर्जी का पैकेज मिलता है। इसका कारण ये है प्रभु का लीला भूमि और भक्त जनों का समागम, और उसी के बीच में ठाकुर परिवार के साथ आचार्य परंपरा के माध्यम से एक कर्मनिष्ठ महान योगी हमारे आचार्य देव के रूप में निरंतर जो उनका अमृत निर्झर वर्षण होती रहती है आश्रम में, ये देखने को मिलता है। कल मैं आके ही एक चर्चा ये कर रहा था, कितनी निरंतरता के साथ प्रत्येक दिन सुबह समय से प्रार्थना पे जाना। आचार्य देव की एब्सेंट मैंने कभी नहीं देखा, जब जब जाता हूँ। और ये निरंतरता के साथ, ये एक दिन नहीं कि उत्सव है तो उत्सव ना है तो उनका जाना, उसके बाद नाम ध्यान जाना, ठाकुर जी का धर्म ग्रंथ को संदिग्ध सभा में उसका विश्लेषण, विचार और निरंतर मंथन चिंतन उस बात का करना, और किस तरह से क्या करना चाहिए स्वयं इसको करके वो स्वयं दिखाते हैं, और तभी वो आचार्य हैं। कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे बात हुई, उसमें जो हर व्यक्ति के लिए, हर पूरे जगतवासियों के लिए यह अमृत निसंधि जो औषधि है, यह आज के युग में हम लोगों को ज़रूरत है। उसमें से एक छठा बता करके मैं मूल वाणी की ओर मैं रवाना करूँगा। उसमें आचार्य दादा बता रहे थे, जैसे जब खेत में हम फसल लगाते हैं तो उसमें जो बीज बोने के साथ साथ जो हमारी ज़रूरतमंद जो पौधे हैं वो तो उगते हैं, उनके साथ साथ जो घास फूस है वो भी उग जाते हैं। तो वो जो घास फूस है, जब उसमें खाद पड़ता है वो भी बढ़ता है। तो हमारे ये जो मनुष्य रूपी खेत है, इसमें जो बीज बोया गया
और इसमें ये देह रूपी फसल के साथ साथ एक प्रवृत्ति रूपी फसल भी यहाँ पर है। और यह जब ये देह को पोषण मिलता है तो उसको भी पोषण मिलता है, जो अनचाहे चीज को, अनवांटेड चीज को, जो अनवांटेड फसल है वो भी ग्रो करता है। अब दादा ये कह रहे हैं इस चीज को हमें ध्यान रखना है और वो ग्रो करे, लेकिन वो ग्रो करके हमारे ऊपर हावी ना हो जाए, अर्थात हम उनके कहने के अनुरूप इस देह को ना चलाएं। तो यहाँ पर दो बातें हैं। जीवन में जब आदर्श होते हैं तो वो जो कर्म करने वाले, जो अनवांटेड जो चीजें हैं, जो अधिकांश हमारे जीवन को पतन की ओर ले जाते हैं, जो पोटलियां हैं प्रवृत्ति की, उस प्रवृत्तियों को क्या करना है, उसको ठाकुर जी के कार्य में लगाना है। तो यही उनको ना कि उन्हीं के अनुसरण करते हुए उन्हीं को गुरु मानकर अपने जीवन को व्यतीत करना है। ऐसे अनेकों बातों से, हास्य रस से और प्रेम से हम लोगों को आचार्य देव दादा का वो अमृत सुनने को, देखने को हम लोगों को मिला और निरंतर वो उत्साहित प्रोत्साहित करते हैं, निरंतर हम लोगों को उत्साहवर्धन कराते हैं कि किस तरह से हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। और दिन और ये दुनिया के जो मालिक हैं वो इसलिए भी इस बात को हम लोगों को प्रेरणा देते हैं कि आने वाला जो समय है, जो दिन है, अत्यंत खराब है और इसमें से बचने का एकमात्र उपाय है प्रभु चरण को पकड़ करके जीवन को आगे बढ़ाना। आज ये जो प्रेम की बातें हैं, प्रेम की बात ठाकुर जी सत्यनारायण शरण में कहते हैं, प्रेमेर कथा बोलार आगे प्रेम करो। ये जो प्रेम की बात बोलने से पहले हमें प्रेम करना है। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित ना होए कोय, ढाई अक्षर प्रेम का जो पढ़े सो पंडित होए। तो यहाँ पर प्रेम का वखन करने से पहले प्रेम करने की बात बताई गई है। अर्थात प्रेम क्या चीज है? प्रेम तो है एक सेवा, प्रेम है उनकी आवश्यकताओं को परिपूर्ण करना, प्रेम है किसी का दुख दर्द कष्ट का निवारण करना, और उसके मूल में है प्रेम। और प्रेम का जो मूल तत्व है, ये मूल तत्व ही सत्य है। प्रेम ही सत्य है। प्रेम झूठा नहीं है, प्रेम तत्कालीन नहीं है, प्रेम क्षणिक नहीं है। जब ये प्रेम हो जाता है तब व्यक्ति वो पागल हो जाते हैं। प्रेम एक नशा है। प्रेम उस नशे में जब हम मग्न हो जाते हैं तब जाकर के इस दुनिया का कोई भी आकर्षण हमें विचलित नहीं कर पाता है। तो ये प्रेम सत्य है और इस प्रेम एक नशा है, और वो ऐसा नशा है, जगत का कोई भी ऐसा नशा नहीं है जो हमें मदमस्त करके इस माया जगत से हमें शून्य रख करके ले चले। ये प्रेम है, हमें उस परम सत्य का उस रस में डूब जाना, ये प्रेम है। और इस प्रेम रस को का पान जिन लोगों ने, जिन रसिकों ने पान किया है, वो इस जगत के सारे चीज भूल गए हैं। जीवन में आनंद के अलावा और उनके जीवन में कुछ नहीं है। वो जैसे भी अवस्था में हो, वो उस आनंद रस का आस्वादन किया है। उनका जो पात्र है वो पात्र प्रेम रस से भरा हुआ है। और इस प्रेम रस को भरने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आज यहाँ पर ये जो मैं बता रहा हूँ ये प्रेम रस का, लेकिन आज की जो वाणी है प्रेम की विकृति पे है।
प्रेम जब उल्टा हो जाता है और विशेष आकृति धारण करता है, अर्थात प्रेम का उल्टा अप्रेम, उसी बात का। लेकिन जब तक हम प्रेम को नहीं समझेंगे तब तक हम प्रेम की विकृति रूप को समझ नहीं पाएंगे। और यहाँ पर जो प्रेम है वो स्थायी प्रेम है, यहाँ पर जो प्रेम है वो निष्काम प्रेम है, यहाँ पर जो प्रेम है वो शुद्ध प्रेम है, यहाँ पर जो प्रेम है वो गोपी प्रेम है। और इस प्रेम का जो पराकाष्ठा है उस प्रेम को हमें समझना पड़ेगा। प्रेम तो हम लोगों ने करते हुए देखा, एक युवक और एक युवती के माध्यम में प्रेम होता है, लेकिन वो प्रेम कैसा प्रेम है। और एक बच्चा एक माँ के साथ प्रेम होता है, वहां पर भी एक प्रेम होता है, लेकिन जब रस बदलता है तब प्रेम भी बदलता है। और जैसे वो जो जब एक पति पत्नी के बीच में, पति पत्नी तो नहीं कहेंगे, एक नारी और पुरुष के बीच में एक प्रेम रस होता है, और वो प्रेम रस का मूल में जब जाते हैं तो वो प्रेम रस अस्थायी होते हैं। और वो अस्थायी प्रेम रस में क्या होते हैं, एक दूसरे के चेहरा को देखकर, भौतिक रूप को देखकर आकर्षित होते हैं। ये प्रेम तब खत्म हो जाता है जब चेहरे के ऊपर वो आकर्षण समाप्त हो जाता है। जब तक वो आकर्षण रहता है तब तक काम उन्मादना रहता है, और उस काम उन्मादना एक प्रेम का छलवा रूप है, और उस छलवा रूप से वो छला जाता है और जीवन को मृत्यु की ओर लेकर के चलता है। प्रेम कभी मृत्यु की ओर नहीं ले जाता है, प्रेम अमरत्व की ओर ले जाता है। तो जहां पर प्रेम मृत्यु की ओर ले जाता है वो प्रेम तो झूठा प्रेम है। ऐसे झूठे प्रेम में फंस करके हम अपने जीवन को नाश कर देते हैं, अपने जीवन को खत्म कर देते हैं, हमारी जीवन रूपी इस गाड़ी को छेद कर देते हैं, और जिस छेद से माया रूपी जल आकर के भर जाता है। और जब माया रूपी जल आकर के इस देह रूपी नाव भर जाता है, और तब जाकर के जब आंधी आती है, जब किसी विषम परिस्थिति आता है, तब ये नाव उस जल की सतह पर ठहर नहीं पाता है, और तब वो डूब जाता है। और जब डूबता है नाव तो जाता ही जाता है, साथ साथ नाव के ऊपर जितने भी चीज हैं वो सब कुछ डूब जाता है, और वो मृत्यु को वरण करता है, वो समाधि ले लेता है उस भव सागर में। ठीक इसी प्रकार से ये नाव रूपी देह इस झूठा प्रेम जाल में जब हम फंसते हैं, फंस जाते हैं, तब इस भवसागर के भ्रम में, इस जो भंवर में हम फंस करके यहाँ पर हमारा भी जल समाधि होते हैं। और जब जल समाधि होता है तब हम उस आनंद से वंचित हो जाते हैं। प्रेम का जो वास्तविक अर्थ है ना वो समझ पाते हैं, ना प्रेम का वो रस है उस रस को आस्वादन कर पाते हैं। और उस प्रेम रस को आस्वादन करने के लिए सबसे पहले हमारी देह रूपी पात्रों को उड़ेलना पड़ेगा, और उड़ेल करके उन पात्र के अंदर से वो मैल को बाहर निकालना पड़ेगा। और उनके लिए ठाकुर ने एक ही वाणी के अंदर उसमें सारी बातें दिए हैं। आइए थोड़ा एक झलक उस वाणी को भी देखते हैं, उसको भी स्पर्श करते हैं। मुझे लगता है ये दिन दुनिया के मालिक एक ही वाणी के अंदर हमारी जीवन कैसा होना चाहिए, प्रेम की जो पराकाष्ठा है और ये प्रेम हमें कहां तक पहुंचा सकता है, उस बात को इस वाणी के अंदर स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं। और कैसे हम पात्र बने, इसे कहते हैं सत्ता, सत्य चित आनंदमय। ये सत्ता जो है सत है, चैतन्य है और आनंदमय है। और यही सच्चित आनंदमय जो सत्ता है वही वास्तविक प्रेम है। और कहते हैं ये सच्चित आनंदमय, और इसी को जो नष्ट करना चाहे असत निरोधी सतई स्वच्छानंदेर परिपोषक जहा ताहाई धर्मो। ये जो सत्य की रक्षा अर्थात इस आनंद को रक्षा करने के लिए जो कर्म किया जाता है वही कर्म एकमात्र धर्म है।
और उसके विपरीत जो कर्म है वो कर्म अधर्म है, और वो कर्म करने से प्रेम का विकृति आती है। तो जब हम वो विकृति आती है तो हमें धारण शक्ति हमारा नहीं होते हैं। तो ये जो है सच्चिदानंद परिपोषज्ञा ताई धर्म, और इस धर्म मूर्त होता है। धर्म अर्थात हमें तो धारण करके रखा है, लेकिन इस सत्य को समझना होगा। सत्य के समाज करके जब सत्य को हम समझ जाते हैं और सत्य को समझ करके सत्य का पालन करते हैं, तभी हमारे अंदर प्रेम का जागरण होता है। तो इस वो धर्म मूर्त होता है आदर्श को ग्रहण करके, दीक्षा लेने से, और दीक्षा लेकर के आदर्श को ग्रहण करके चलने से। आदर्श के प्रति जब अनुराग आती है और उस अनुराग से हमें अंदर ये अनुराग में हमारा वृत्ति नियंत्रण होता है। यानी इस बाल्टी की रूपी जो देह है, इसके अंदर जो कुछ भी बिखरा हुआ है वो बिखरा हुआ वो सब समाप्त हो जाते हैं। बाल्टी हमारा खाली हो जाता है, और जब वृत्ति नियंत्रण हो जाता है, नियंत्रण होने पे हमारे अंदर धृति यानी कि धारण करने की क्षमता आ जाती है। और वो जब धारण करने की क्षमता आती है तब हमारे अंदर एक संहति आती है, एक संवर्धना आती है, और ये धृति में हमारी संहति, हमारी संवर्धना हमारी वृद्धि की ओर ले जाते हैं। अर्थात हम उस प्रेम पाने की ओर जाते हैं, प्रेमानंद को हम समझ लेते हैं। और उसके बाद कहते हैं, और ये धृति और क्या लाती है, ये धृति हमें निर्वाण की ओर ले जाता है, और निर्वाण की ओर लेकर के हमें समाधि की ओर ले जाता है, और समाधि की ओर लेकर के हमें कैवल्य की ओर ले जाता है, और ये तृष्णा के निर्वाण चेतन की ओर ले जाते हैं। अर्थात जहां महा आनंद है, जहां प्रेम ही प्रेम है, और प्रेम के अलावा वहां पर कुछ नहीं है, और वहां तक की यात्रा हमें करा देते हैं। अब ये प्रेम की विकृति की बात क्या है, ये यही बात इसकी उल्टा है। प्रेम का गणतव्य है जहां, ये प्रेम की विकृति प्रेम का गणतव्य है जहां गणतव्य का है, जहां महा आनंद है, वहां महा आनंद है, ये इनका गणतव्य है उस प्रेम का। लेकिन ये छलवा प्रेम कहां ले जाता है, आगे कहते हैं कामोदीप्त कामिनी है। ये जो छलवा प्रेम है ये कामोदीप्त कामिनी है, और ये कामोदीप्त कामिनी हमें इस छलवा करके हमें यहीं पर मार डालता है, यहीं पर हमें नष्ट कर देते हैं, और हमें आगे नहीं बढ़ने देते हैं। कहते हैं वह लांछना का जो माला है उसके गले को शोभित करती ही है। और ये लांछना का माला कौन है, कामोदीप्ति कामिनी। ये जो प्रेम, जो छलवा प्रेम की बात हमने बताए हैं, तो ये कामोदीप्त कामिनी प्रेम के जाल में जब हम फंस जाते हैं, हमारी जीवन की परमानंद की उस आस्वादन से हमारी इस जीवन को इस भवसागर में डुबो करके मार डालता है। तो हम क्या ये प्रेम की विकृति रूप के जाल में पड़ना चाहते हैं, या हम शुद्ध प्रेम के जाल में पड़ना चाहते हैं? शुद्ध प्रेम जो है वो मुक्त करता है, शुद्ध प्रेम हमें मोक्ष देता है, शुद्ध प्रेम हमें उस परमानंद का आस्वादन देता है। और जिस प्रेम को पाने पर ये जीवन इस भौतिक जगत के सारे बंधन को तोड़ डालता है, और ये सारे बंधन उसको कोई जाला नहीं पहुंचा सकता है, कोई कष्ट नहीं पहुंचा सकता है, और यहां से मुक्त होकर के ये मुक्त प्रेम है। तो प्रेम की विकृति नहीं, और प्रेम का मुक्त रूप में हमें जीवन बिताना है। लेकिन आज जो वाणी है वो प्रेम की विकृति जब होती है, तभी हमें इस प्रेम का जो शुद्ध रूप है, वो शुद्ध रूप की जो आनंद है, उस आनंद की जो अनुभूति है, और उस अनुभूति से जो ज्ञान है, और उस ज्ञान से हम बहुत परे रह जाते हैं, और जिससे हमारे हृदय में ना तो प्रेम ना गाढ़ा होता है, ना तो हमारी जब गाढ़ा नहीं होगा तो भक्ति का जागरण होगा, और भक्ति जब नहीं होगा तो प्रेम का उदय नहीं होगा। तो यदि हम प्रेम का उदय करना चाहते हैं तो हमें शुद्ध प्रेम इस हृदय में हमें जगाना होगा। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं, आमी तोर हृदये अमल धवल प्रेम चाई, शुधु एकटू अमल धवल प्रेम चाई, আর ওই প্রেমের মাধ্যম দিয়ে এক জনম নয় অনন্ত জনম আমি তোর সাথে থাকতে চাই। तो वो जो अमल धवल प्रेम है, जैसे भी छोटा सा प्रेम, लेकिन वो प्रेम प्रेम होना चाहिए, प्रेम की विकृति रूप ना हो। प्रेम की विकृति अगर होगी जीवन में सुकृति नहीं मिलेगी। जीवन में सुकृति अगर चाहे, आनंद अगर चाहे, तो शुद्ध प्रेम की जरूरत है, गोपी प्रेम की जरूरत है। यही शुद्ध प्रेम ही हमारी जीवन को उस परमानंद की ओर ले जाता है। वंदे कृष्ण।